आज मेरे हाथ में है ये गोदंती भस्म, और जब भी मैं इसका नाम सुनता हूँ मुझे ज़रूर हंसी आती है, क्योंकि एक बार मुझसे किसी ने कहा कि साहब वो जो गोदंती भस्म है वो गाय के दांतों से बनती है क्या? क्योंकि उसके नाम से लगता है गोदंती, तो ये शायद गाय के दांत होते होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बहुत सारी भस्मों के बारे में आपको अभी तक बताया है, तो आज इस गोदंती के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले जो गोदंती है, इसे आयुर्वेद में हरताल भी कहते हैं, ठीक है? और ये भी एक खनिज है जिसे आप लोगों ने स्कूल में जिप्सम के नाम से पढ़ा है। तो उस जिप्सम को शोधित करके ये गोदंती भस्म बनाई जाती है। और अभी गन्ने का भी सीजन चल रहा है, बहुत जगह गुड़ बन रहा होगा, तो आप उन लोगों से भी पता करोगे तो वो गोदंती के बारे में बता देंगे कि वो किस तरीके से गुड़ का वो बनाने के लिए भी, गुड़ का प्रयोग करने, गुड़ को अच्छा बनाने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए भी वो इसका प्रयोग करते हैं। अब आ जाते हैं कि आखिरकार आयुर्वेद में इसके क्या क्या फायदे हैं। देखो, आप आयुर्वेद के अनुसार अगर चलेंगे और गोदंती का भस्म प्रयोग करेंगे, तो आपको अगर पुराना बुखार है, बहुत पुराना बुखार, कई बार ऐसा बुखार हो जाता है ना, जो आता है जाता है आता है जाता है, लगातार बना रहता है बहुत लंबे टाइम तक, है ना, उसे चिरकाली बुखार भी कहते हैं आयुर्वेद में। उसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। सर दर्द, कहने के लिए एक बहुत मामूली सी समस्या है सर दर्द, लेकिन जिनको होती है वो अच्छे तरीके से जानते हैं। तो सर दर्द है या फिर माइग्रेन है जो चढ़ते सूरज के साथ बढ़ता है, उस वाली दशा में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ महिलाओं की तो जितनी भी समस्या हैं उसमें ये बहुत अच्छा काम देती है। और इसका एक खास प्रयोग बताता हूँ मैं आपको, जो मेरे पेशेंट होते हैं जो साइनस की प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, तो उनको भी मैं इसकी सलाह देता हूँ खाने के लिए, उनके शरीर की प्रकृति को एक बार देखने और पता करने के बाद। तो ये माइग्रेन, अपना साइनस में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। अब इसका आपको कब, कैसे, किस चीज़ के साथ प्रयोग करना है, देखो, आमतौर पर आप इसको शहद के साथ, दूध के साथ, घी के साथ, इन चीज़ों के साथ प्रयोग करते हैं, लेकिन किस बीमारी में प्रयोग करना है उसके साथ ये डिसाइड होगा कि आपको किस चीज़ के साथ इसका सेवन करना है। देखो, बुखार जो बताए, एक तो वो बुखार जो पित्त की वजह से आ जाता है ना, उस बुखार में बहुत काम देता है। एक वो बुखार होता है जो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसमें शरीर है ना, ताप बहुत बढ़ जाता है, उस दशा में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसके जो कूलिंग इफेक्ट होते हैं वो आपको माइग्रेन या सर दर्द में राहत देने का काम करते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ये भी होता है कि उनको जो मैंने वंग बसम और त्रिवंग बसम में भी बताया था कि रेस्पिरेटरी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है ना, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, साइनस इज वन ऑफ देम, वो भी कहीं ना कहीं जाकर आपको रेस्पिरेटरी को लेके ही अफेक्ट करता है, तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब रेस्पिरेटरी के लिए अगर बात कर लें तो वंग बसम भी है, त्रिवंग बसम भी है, गोदंती बसम भी है। इसमें से कौन सी प्रयोग करनी है ये आपके वैद्य बताएंगे। तो आयुर्वेद में एक से एक अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको सिर्फ इतना ये पता करना है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। मिलेंगे अगली किसी बसम के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।